मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिश्रण। तो ये मिश्रण का पार्ट फर्स्ट रहेगा और मिश्रण सेकंड का पार्ट आगे डालेंगे हम। यहाँ 5 या 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने हो जाते हैं उतना बेटर है। तो दोस्तों, मिश्रण के लिए हमें उसकी लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, ठीक है। ना कोई ट्रिक रटनी है ना कुछ, केवल मिश्रण की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह क्या रही है, वहाँ से क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। इसमें से 5 लीटर दूध निकाल दिया जाता है। अब वो कह क्या रहा है, दूध निकाल दिया जाता है, तो केवल और केवल दूध पे फोकस करना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि 5 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, तो मिश्रण जो निकाला जाएगा 5 लीटर, वो दूध और पानी का अनुपात उसमें भी वैसा की वैसा ही रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें, जैसे मान के चलो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। इसमें से दूध निकाला जाता है, पहली कंडीशन तो है दूध निकाला जाता है, तो केवल हमें दूध पर फोकस करना है। वहां स्टूडेंट यही मिस्टेक होती है मेनली, और ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कि कभी दूध निकाल रहा है, कभी पानी निकाल रहा है, कभी मिश्रण निकाल रहा है। अगर दूध निकाल रहा है तो दूध की मात्रा दूध में से कम होनी है। जैसे मान के चलो 3 लीटर दूध निकाला उसने, तो 3 लीटर में कम कर दूंगा, 2 लीटर दूध रह जाएगा, पानी रह जाएगा 7 लीटर। आगे की कंडीशन पर डिपेंड है कि वो पानी बढ़ा देता है या मिश्रण को बढ़ा देता है, मिश्रण मिलाकर डाल देता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो कहता है मिश्रण निकाला जाता है, जैसे मिश्रण निकाला उसने 5 लीटर, कितना निकाला 5 लीटर, तो भाई एक बात बताओ, जब दूध और पानी ऑलरेडी मिले हुए हैं, उसमें से जो मिश्रण निकाला जाएगा, तो चाहे उसमें से हम 1 बूंद निकालें, चाहे 2 बूंद निकालें, चाहे 1 लीटर निकालें, चाहे 5 लीटर निकालें, कितना भी निकालो, लेकिन उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तो यही रहेगा ना, 5:7। तो इस मात्रा को इस अनुपात में बांट देना है हमें कि इतना दूध निकाला, इतना पानी निकाला, तो दूध की मात्रा दूध में से माइनस होगी, पानी की मात्रा पानी में से माइनस होगी। तो डिपेंड करता है वो कह क्या रहा है, मिश्रण निकाला जाता है या दूध निकाला जाता है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं मिश्रण। मिश्रण एंड एलिगेशन। एलिगेशन पैटर्न हमें कहाँ यूज करना है वो चीज समझो पहले तो, ठीक है। कि भाई हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ए, दूसरा पार्ट दिया हुआ है बी, और एक तीसरा पार्ट जो है वो दोनों को मिलाकर बनता है सी। मिश्रण का मतलब क्या है, आपस में मिक्स करना। एक पार्ट दिया हुआ है ए, दूसरा पार्ट दिया हुआ है बी, और तीसरा पार्ट दिया हुआ है सी। पहली बात, इन तीनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। मैं कह देता हूं A% प्रॉफिट है, B% प्रॉफिट है, C% प्रॉफिट है, तो तीनों की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बीच वाला पार्ट जो रहेगा वो एक से तो रहेगा छोटा, तो दूसरे से रहेगा बड़ा, ठीक है। या फिर एक से बड़ा है तो दूसरे से रहेगा डेफिनेटली छोटा, जरूरी है। मतलब ऐसे कह सकता हूं कि ये बीच में आ रहा है ना पार्ट, ये इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। कि भाई किसी वस्तु को बेचने पर एक पर 5% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 7% का प्रॉफिट होता है, और दोनों को कुल मिलाकर 6% प्रॉफिट होता है। तो ये जो 6% है, 5% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट, 6% प्रॉफिट, 5% रेट है इंटरेस्ट की, 7% रेट है इंटरेस्ट की, 6% रेट है इंटरेस्ट की, तीनों की यूनिट सेम है। दूसरी बात, बीच वाला पार्ट बीच में होना चाहिए। बीच में होने से मतलब क्या है, इससे और इसके बीच में रहेगा, मतलब एक से बड़ा है तो एक से छोटा होगा अगर बीच में है, तो ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। और बाकी का जो डिपेंड है वो मिश्रण, साझा और आयु जो डिपेंड है वो डिपेंड है तुम्हारा अनुपात पे। अनुपात का बेसिक वीडियो मैंने एक डाला हुआ है, सेकंड वीडियो भी आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। तो मिश्रण से स्टार्ट करते हैं। तो मिश्रण की मैंने जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, मैंने डाला हुआ है, सीट डाली हुई है उसमें, ग्रुप में FB पे भी शेयर किया हुआ है, FB पर फॉलो कर सकते हो। ग्रुप बनाया हुआ है मैथ बाय विपिन सर, ठीक है। चलिए, तो मैं मिक्सचर की सीट निकालता हूँ।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। 15% क्वेश्चन तुम लिख लेना। 15% और 40% सांद्रता वाले चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 30% सांद्रता वाला घोल मिल जाए। कि भाई एक बात देखो, पहला जो मिक्सचर है उसमें परसेंट क्या कहते हैं उसकी, चीनी की जो सांद्रता है, मतलब गाढ़ापन जो है पहले मिश्रण में 15% है, दूसरे मिश्रण में 40% है, और एक मिश्रण हमें ऐसा बनाना है जिसमें सांद्रता जो है वो 30% हो। वो मिश्रण बना कैसे रहे हम, इन दोनों को ही तो मिलाकर बनाया जा रहा है। कितनी है सांद्रता, 30%। देखो ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। तो 15%, 40% और 30% किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ अनुपात डायरेक्टली निकल के आता है हमारा। इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस कैसे भी कर सकते हो जब तक हमें जरूरत नहीं है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। हमें पॉजिटिव लेना होता है। कितना बचा, 15%। इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा, 10%। अनुपात कितना निकल के आया, 2:3। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 अनुपात में मिलाया जाएगा। यहाँ अगर इसको बेसिक सॉल्व करना है तो मैं बेसिक भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई पहला पार्ट जो था 15% मैंने मान लिया वो x है, और दूसरा जो पार्ट था 40% वो मैंने मान लिया कितना है, y है। और दोनों मिलाए, जब दोनों मिलाए तो x भाग पहले का, y भाग दूसरे का, और दोनों को मिलाकर जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 30%। क्लियर बात। इन दोनों को मिलाकर ये वाली सांद्रता मिलती है। सॉल्व करते हैं तो भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 3, 8 और 5 से ये 6। तो ये बना 3x प्लस 8y बराबर 6x प्लस का 6y। तो 6x, 3x को उधर लेके जाओगे तो कितना बच गया, 3x। 6y को उधर लाए तो 2y। x अपॉन y तो चाहिए था हमें, इसकी x मात्रा ली थी, दूसरे की y ली थी। वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब पहले की मात्रा पहले और बाद की मात्रा बाद में। अनुपात में ये पॉइंट स्पेशली याद रखना, जो अनुपात पहले पूछा है वही अनुपात रखना है, क्योंकि जहां आंसर में 1:2 होगा वहीं ऑप्शंस में 1:2 होगा, वहीं ऑप्शंस में तो हमें 2:1 भी मिल जाएगा। तो x अनुपात y बराबर मिल जाएगा हमारा 2 इधर 3 इधर आ जाएगा 2/3, मतलब x अनुपात y का ही मतलब है x/y 2:3, वही आंसर है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, एलिगेशन के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन लेते हैं। बीस लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 20 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात कितना है इसमें, 5:3 है। दूध 5 यूनिट है तो पानी कितना है, 3 यूनिट। अगर इस मिश्रण के 4 लीटर को, मिश्रण का 4 लीटर, वही बात आ गई अभी मैं जो बता रहा था, मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मिक्सचर निकाला है 4 लीटर मिक्सचर। अभी मैंने बताया था कि चाहे तुम 1 बूंद निकालो, चाहे 1 लीटर निकालो, चाहे 2 लीटर निकालो, अनुपात तो यही रहेगा। तो 4 लीटर को मैं 5:3 में बांटूंगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 4 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 0.5 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 लीटर। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 लीटर। अब कह रहा है 4 लीटर मिश्रण को निकालकर 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यह अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई ध्यान देना, दूध कितना था पहले, दूध कितना था, दूध था अपने पास में 5, कितना निकाला है 2.5, कितना डाला है 4, पानी कितना था 3, कितना निकाल दिया 0.5, ये कितना हो गया 9, 2, 7, 6.5, 6.5, ये कितना रह गया तुम्हारा 2.5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 5 बार, 13:5। क्लियर। अब इसको, अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, नहीं ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं हम इसको कि भाई 13:5 है। 13:5 का मतलब हो गया 13/5 कितना हो गया 18। तो जो मात्रा थी ना स्टार्टिंग वाली वो 13 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए, जो ऑप्शंस में दी होगी,
मात्रा कितनी थी 20 थी, 5 और 3 8 से डिवाइड कर रहे थे हम, ऐसे ही 13 और 5 से डिवाइड होगी। पहले कितनी थी 20, 4 लीटर मिक्सचर निकाला कितना रह गया 16, 4 लीटर डाला कितना हो गया 20, तो 13 और 5 8 18, 18 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताऊंगा अभी इसमें भी ऑप्शन कैसे यूज करने हैं, थोड़ा सा ऑप्शन इस पर सूटेबल नहीं थे, ऑप्शंस भी नहीं थे मेरे पास में, बताता आगे। चलो, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। 40 लीटर मिक्सचर था, दूध का पानी से अनुपात है 7:1। अब वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए, मतलब पहले ही अनुपात था, अब इसको कितना कर दिया 3:1 करने के लिए मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। क्या मिला रहा है, केवल पानी मिला रहा है, तो भाई पहले तो ये पार्ट था, इसमें पानी मिला रहा है, तो भैया कितना पानी मिला रहा है वो +x कर सकते हैं। लेकिन ये अनुपात है, अनुपात में एक पॉइंट याद रखना, अनुपात में कभी भी किसी भी संख्या को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते और डायरेक्टली घटा नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्या थी 20 और 30, बिल्कुल है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ये बनता कितना 25 और 35, तो ये अनुपात कितना होता 5:7। अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूँ ये 7 होता और इसमें 5 जोड़ता हूँ ये 8 होता, और जबकि अनुपात कितना है 5:7, गलत हो जाता। तो अनुपात अगर दिया हुआ है या तो क्वांटिटी निकाल दो वहां से, और अनुपात या फिर उसको एक्स से रिलेटेड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, अगर मात्रा दी हुई है तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहली बात 40 लीटर है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, सबसे पहले बांट दो इसको, 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू 40, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 35, 1 यूनिट की वैल्यू 5, कि भाई दूध आ गया और पानी आ गया। अब पानी वो कुछ मिलवा रहा है, कितना पानी मिलवा रहा है x, ताकि अनुपात कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। तो भैया ये जो अनुपात है वो कितना है 3:1, 1 का मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई इससे 3x, तो ये बना कितना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां कह रहा है वो एक विशेष प्रकार के उर्वरक में, एक विशेष प्रकार के उर्वरक में, एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन A और B, ठीक है मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज लिख लेना क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। 2 रसायन है A और B, उनका अनुपात दिया हुआ है 2:5। एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन A और B 2:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि ऐसे 21 kg उर्वरक में रसायन A की मात्रा 3 kg और मिला दी जाए, मतलब टोटल 21 kg दिया हुआ है, मिला हुआ है 21 kg है। यही बात मैंने बताई तुम्हें कि पहले जो मात्रा दी हुई है उसको बांट दो, तो 2 और 5 7, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 21 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, 2 यूनिट की वैल्यू 6 kg, 5 यूनिट की वैल्यू 15 kg, बांट दिया। 21 kg उर्वरक में रसायन A की मात्रा 3 kg और मिला दी जाए, A की 3 और मिला दी तो ये 9 kg हो गया। तो नए उर्वरक में रसायनों A और B का अनुपात होगा, A और B का अनुपात, ये तो 15 ही है, तो ये हो गया 3 3 9 और 3 5 15, 3:5। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम इसको कि भाई ऑप्शन है 1:1, 2:3, 3:5 और 4:5। अब मुझे एक बात बताओ, वो पहले से ही 21 kg है, 3 और मिला दिया, टोटल कितना हो गया 24 kg, बोलो हुआ कि नहीं। अब ये 24 kg के ही तो अनुपात है 2, इसका मतलब ये पूरी कैलकुलेशन ना करके मैं डायरेक्टली ये और यहां से देखता हूं 24 kg किससे डिवाइड है 24, 1 और 1 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल बराबर तो हो नहीं सकते। ये तो खुद सोच सकते हो कि भाई पहले से ही 2:5 में थे, इसका 3 kg किसका मिला है A का, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 2:3 कितना हो गया 5, 5 से भी डिवाइड नहीं होता है, 3 और 5 8, 8 थी 24 डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो गया C वाला। इस तरीके से हमें ऑप्शन फोड़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कहता है किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में है। एक दूसरी मिश्र धातु में ये अवयव 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें दोनों अवयव 5:8 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ जस्ता और तांबे की बात कर रहा है, इसको दूध और पानी के फॉर्म में भी कह सकता है, सोना चांदी की फॉर्म में भी कह सकता है, कैसे भी कह सकता है। किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में है, मतलब पहली मिश्र धातु में जस्ता और तांबा किस अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। तो ये 1 हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। जस्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ पहली मिश्र धातु में 1:2 है, दूसरी मिश्र धातु में यह अनुपात है 2:3। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, पहली और दूसरी को मिला दिया, नई मिश्र धातु बनाई है जिसमें अनुपात है 5:8। तो नई मिश्र धातुओं में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई गई हैं। एलिगेशन यूज कर सकते हैं अगर तुम समझ रहे हो तो, कि भाई पहली में 1:2 दिया हुआ है, दूसरी में 2:3 दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर दिया हुआ 5:8 दिया हुआ है, तो एलिगेशन यूज कर सकते हैं इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए। एलिगेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था यूनिट्स सेम होनी चाहिए, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो पहले यूनिट सेम करेंगे हम, या तो केवल जस्ते से कैलकुलेट करेंगे या फिर तांबे से कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितना है जस्ता और तांबा, 1 और 2 3, 3 में से कितना यूनिट है ये 1, 2 और 3 5, 5 में से 2 यूनिट, 5 और 8 13, 13 में से 5 यूनिट। तो मैं यहाँ कहूँगा फर्स्ट सेकेंड और बीच में मिक्सचर वाला पार्ट, तो ये 1/3 बना, 2/5 बना और ये 5/13 बना। एलिगेशन लगाएंगे हम, तो भैया 1/3 में से 5/13 घटा दो या 5/13 में से 1/3 घटा दो, हमें पॉजिटिव लेना होता है। ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इधर 5/13 में से माइनस कर दो 2/5, तो इनका जो अनुपात आएगा वही आंसर होगा। जरूरी नहीं है तुम इसी से सॉल्व करो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो कि 3 में से 2 तांबा है, 5 में से 3 तांबा है और इधर 13 में से 8 तांबा है। तो यहां तुम तांबे से सॉल्व कर सकते हो बेशक इसको, ठीक है। तो दोनों तरीके से किससे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। अब मुझे जो इसमें शॉर्ट में बताना है, यहां तक तो सॉल्व कर सकते हैं, अनुपात बता दिया मैंने। इससे भी कर सकते हो कि भाई 2/3 इधर, 3/5 इधर, बीच में 8/13। एलिगेशन लगा के यहाँ जो वैल्यू आएंगी उनका अनुपात निकाल सकते हैं, वो सेम आएगा दोनों तरफ से, है ना। अब मैं तुम्हें जो शॉर्ट में पैटर्न बताने जा रहा हूँ वो समझना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं हम, कोई ट्रिक ट्रुक नहीं होती। कि भाई जस्ता और तांबा पहले में कितना था 1:2, तो यहां से मैंने जस्ता निकाल दिया डायरेक्टली 1/3 है, ठीक है। ये पहली थी। दूसरे में जस्ता कितना था 2:3 में था जस्ता और तांबा, तो 2/5 हो गया और दोनों को मिलाकर कितना था ये 5/13। मतलब लास्ट वाला जो निचोड़ था वो अब हमें डायरेक्टली यूज करना है। और यहाँ भी कैलकुलेशन हमें अच्छे तरीके से यूज करनी है कि भाई 3, 5, 13 हमने देखा नीचे 3, 5, 13 यूज हो रहे थे, तो यहाँ क्यों ना हम डायरेक्टली एलसीएम ले लें और यही मल्टीप्लाई कर दें पूरे में। तो 3, 13, 5 का एलसीएम कितना आएगा 3 × 5 × 13। एलसीएम की भी वीडियो आएगी, वहां समझाऊंगा। और 3, 13, 5 का एलसीएम हो जाएगा 3 × 13 × 5, यहाँ भी 3 × 13 × 5 और यहाँ भी 3 × 13 × 5, यही तो एलसीएम बन के आएगा। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 13 पंजे 65, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 13 तिया 39 और 39 दूनी 78, और यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा, 25 तिया 75। ये वाला एलिगेशन इजी रहा ना, उस एलसीएम की बजाय 2 बार एलसीएम लेना पड़ता। वहाँ पे हमने एक ही बार में पूरी कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे ये बीच में 1/3 गुणा में 3 × 13 × 5, 3 से 3 कैंसिल आउट किया हमने। तो यहां से सॉल्व करूंगा 65, 75, 10 और 75, 78, 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3:10 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, लिख लेना और मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे 2 प्रकार की मिश्र धातुओं में सोना और चांदी 7:22
और 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? जहां भी ऐसे पूछ ले किस अनुपात में मिलाया जाए, मैक्सिमम टाइम एलिगेशन ही लगता है। ठीक है, दो मिश्र धातु में सोना और चांदी 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना तथा चांदी 25:62 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो यहां मैं केवल सोने से सॉल्व कर रहा हूं। सोना पहले में कितना होगा 7/29, दूसरे में 21:37 था तो 21:37 है 21 हो जाएगा, 37 और 21 कितना हो जाता है तुम्हारा 38, 20, 58 और टोटल मिलाकर 25:62 होना चाहिए। तो 25 5 2 7 सॉरी 25 बटे में 5 2 7 और 2 और 6 8, 29 58 87, 29 दूना 58, 29 तिया 87, एलसीएम बन रहा है। एलसीएम क्या बन के आएगा 29 58 87, खुद सॉल्व करके देख लेना। मैं यहाँ डायरेक्टली एलसीएम यूज करूंगा। 29 गुणा 1, 29 गुणा 2, 29 गुणा 3, इसका मतलब एलसीएम हो गया 29 गुणा में 2 गुणा 3। तो यहां बनेगा 29 गुणा में 2 गुणा 3, 29 गुणा में 2 गुणा 3, 29 गुणा में 2 गुणा 3। ध्यान देना 29 से 29 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14 तिया 42, 29 दूनी 58, 21 तिया 63, 29 तिया 87 और 25 दूनी 50। एलिगेशन बीच वाला पार्ट बीच में, वैल्यू बीच में आ रही है 50 की, 42 और 63 के बीच में होता है। तो यहां बच गया 13 और यहां बच गया कितना 8, अनुपात हो गया 13:8। इस तरीके से करने हमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो समान धारिता वाले बर्तनों में, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रम से 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। पहली बात तो ये समान धारिता है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। पानी और दूध के मिश्रण है 3:4 5:3, पानी दूध 3 4 5 3। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भाई इन दोनों का आयतन समान है, 1 लीटर ये है तो 1 लीटर ये है। और कैलकुलेशन अनुपात की कब इजी रहती है? तब इजी रहती है जब इनके योग से वो संख्या डिवाइड हो जाए, और वो संख्या इनके योग से भी डिवाइड होनी चाहिए, इनके योग से भी डिवाइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का आयतन समान है। तो 3 और 4 7, 5 और 3 8, 7 और 8 का एलसीएम 56 लीटर मान सकता हूं मैं। ये भी 56 लीटर और ये भी 56 लीटर है। तो 3:4 में जब बांटूंगा तो 3 और 4 7 यूनिट की वैल्यू है, ये 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32। सेम कंडीशन यहाँ 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7, 7 पूरे 35 और 7 तिया 21। अब जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो पानी में पानी जाकर मिलेगा और दूध में दूध जाकर मिलेगा। तो पानी 4 5 9, 2 3 6 अनुपात दूध 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 69:53। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन लेते हैं आगे, इसी टाइप का ही। 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात, 4 मिश्रण है जिनमें दूध और पानी 1:2, 2:3 और 3:2 और 7:8। पिछले क्वेश्चन में मैं बाई ऑप्शन से बताना भूल गया था, अब बता देंगे। 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात दे रखे हैं ये वाले हैं। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, वही कौन से बराबर मात्राएं जब मिलाई जा रही हैं तो 1 और 2 3 से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 5 से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 2 5 से डिवाइड होना चाहिए, 7 और 8 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 5 5 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15 लीटर। ये 15 लीटर, ये 15 लीटर, ये 15 लीटर, ये भी 15 लीटर। टोटल कितना हुआ? टोटल ऑप्शन से बताऊंगा, टोटल बाद में करेंगे, पहले बेसिक बता रहा हूं। ये कितने यूनिट की वैल्यू है?
3 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 2 यूनिट की वैल्यू 10, 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 2 यूनिट की वैल्यू 6, 3 यूनिट की वैल्यू 9, 3 और 2 5, 5 यूनिट, 1 यूनिट 3, 3 यूनिट 9, 2 यूनिट 6, 7 और 8 15, 15 लीटर बराबर 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 और 8 लीटर 8 यूनिट की वैल्यू 8। तो दूध में दूध जोड़ दो 5 6 11 और 9 20, 20 और 7 27, और पानी में पानी जोड़ दो 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 23, तो अनुपात आ गया 27:23। अब जो ऑप्शन से मुझे सॉल्व करना है वो चीज़ समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में कि भाई 1:2, 2:3, 3:2, 7:8, एलसीएम तक पहुंच गए 15 लीटर हो गया, वो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। 15 चौका 60। अब मुझे ये बताओ ये जो 60 लीटर है टोटल, ये इसी अनुपात में तो है, इसका मतलब इन दोनों अनुपातों के योग से वो वाली संख्या 60 डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं चारों ऑप्शन लेके चलता हूं यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन है 13-15, 7-9, 9-11 और 11-9। 13-15 28 खत्म, 7 और 9 16 खत्म, 9 और 11 बिल्कुल हो सकता है 15 हो गया, वो सॉरी 9 और 11 कितना हो गया 20, और 11 और 9 20, दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट और चाहिए हमें। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, ये दूध था ये पानी था, यहाँ पे दूध कम है 1, यहाँ पे पानी ज्यादा है 2, यहाँ पे दूध 2 पानी 3, यहाँ पे दूध 3 पानी 2, ये दोनों लेवल हो गए, पहला और दूसरा। क्यों हो गए लेवल? क्योंकि सबकी समान मात्राएं हैं, तो 2 पानी यहाँ पे है 3 दूध है, 3 पानी यहाँ पे है 2 दूध है, तो आपस में लेवल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन कौन सा रह गया अपने पास में? सी और डी, कि भाई यहां पे ये पहला वाला था दूध, पहला वाला दूध ही था, हाँ पहला वाला दूध ही था, 7 दूध है 8 पानी है, दूध कम है पानी ज्यादा है, दूध कम है पानी ज्यादा है, तो जो मिक्सचर बनेगा वहां भी दूध कम होगा और पानी ज्यादा होगा, दूध कम है पानी ज्यादा है, ऑप्शन सी, फोर्थ ऑप्शन खत्म। पेन 3 हैबिट। ठीक है, यहां तक हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कैलकुलेशन हम मनी मन में कर सकते थे इजीली। 4 पार्ट थे, 15 चौका 60, 60 डिवाइड होना चाहिए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए डायरेक्टली, 2 ऑप्शन बचे, फिर दूध और पानी के ऊपर हमने तुलना कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। आगे चलते हैं। भाई कभी कभी है ना ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन से नहीं हो पाता है, तो कभी कभी ऐसा मत सोचना कि सब ऑप्शन से ये वाला क्यों नहीं किया, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप आदत में आ जाता है किस तरीके से कहाँ कैसा यूज करना है हमें। चलिए आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 में है, स्पिरिट और पानी 3:2 में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो भैया पानी से स्पिरिट यहाँ पे कितना अधिक है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 यूनिट की वैल्यू 9, 2 यूनिट की वैल्यू 6, सिंपल सा। अब वो कह रहा है इस मिश्रण में पानी से 3 लीटर अधिक है, सॉरी इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा है, सिंपल सा था, स्पिरिट कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ भी मैं ऑप्शन पे बात करता हूँ तुम्हें, तो ऑप्शन थे 10, 12, 8 और 9। भाई स्पिरिट का रेशियो जो है वो 3 है, इसका मतलब स्पिरिट जो है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 खत्म, 12 हो सकता है, 8 खत्म, 2 ऑप्शन बच गए, लेकिन यहाँ सॉल्व करना था, उतना ही क्वेश्चन है उतना ही ऑप्शन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है और छोटे से ही ऑप्शन है, तो सॉल्व भी कर सकते थे हम इसको। 2 ऑप्शन फंस रहे थे यहाँ पे, फिर इसको क्रॉस चेक करना पड़ता, इसकी बजाय तो सीधा इजी पड़ रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है, दूध पानी 7:5। मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिला दिया है, तो नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात,
7:8 हो जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? भाई मैंने बताया था एक अनुपात दे दिया 7:5, दूसरा अनुपात 7:8 है। मतलब यहाँ की अगर मैं कैलकुलेशन कर दूँ तो वो उसको मैं किसी अनुपात के बराबर रख सकता हूँ। इसको मैंने x से रिलेटेड कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रारंभिक मात्रा कोई दे नहीं रखी, बांट में सकता नहीं, तो डायरेक्टली मैं 7x और 5x पे बात करूंगा। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से, पानी मिला दिया कितना? 15, तो अब ये 2 रेशियो आ गया अपने पास में, दूध तो उतना ही है, केवल पानी मिलाया है तो ये बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है वो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? नए मिश्रण में मतलब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले x की वैल्यू निकलेगी, उसमें 15 जोड़ना है हमें। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे 56x, 7 पूरे 35x और 15 सत्ते 105। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 1, 5 में से 3 2, 21x बराबर 105 और 21 पंजे 105। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40 लीटर। मतलब पानी की जो मात्रा थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में? 40 लीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, नमूना कितना है? 50 लीटर टोटल ग्लिसरीन है, 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई है। मतलब अशुद्धता, अशुद्धता का मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा मटेरियल है प्योर ग्लिसरीन के अलावा। अशुद्धता कितनी है? 20%, तो ये कितना होगा? ग्लिसरीन 80%। अनुपात निकाल दें, 4 1, 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40, 10 1 की वैल्यू 10। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? क्या मिलाई जाए? ग्लिसरीन प्लस x, क्योंकि यहां पे मात्रा है, पिछले क्वेश्चन में अनुपात थे। ताकि शुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए, ताकि शुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। अशुद्धता होनी चाहिए थी ये 5%, अशुद्धता होगी क्योंकि 20% है, ग्लिसरीन बढ़ा रहा हूं तो ये कम होगी, तो अशुद्धता 5% रह जाएगी। तो जब 5% अशुद्धता रह जाएगी तो ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी? 95%, और ये अशुद्धता कितनी रह जाएगी? 5%। तो भैया अनुपात जब मैं निकाल, तो भैया ये अनुपात बन के आ जाएगा 19:1, 1 का मल्टीप्लाई 40 प्लस x और 19 का मल्टीप्लाई 190, x बराबर 150। x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। मतलब जो अशुद्धता है वो अशुद्धता को 20% से 5% करने के लिए हमें मिलानी कितनी पड़ेगी? 150। ठीक है।